everyone, welcome to the channel of Friendship with Microbes, and today's topic is application of microbiology in human welfare. इसमें हम 6 points cover करेंगे. Number 1 is microbes in household products. Number 2 is microbes in industrial products. Number 3 is microbes in sewage treatment. And the fourth one is microbes in the production of biogas. Fifth is microbes as biocontrol agent, and the sixth one is microbes as biofertilizer. So without wasting any time, let's moving ahead. Microbes in household products. So microbes कैसे यूज़ किए जाते हैं household products के production में. So first we will discuss about dairy products. As we all know, dairy products वो होते हैं जो milk से बनते हैं, like curd, yogurt, buttermilk and cheese. कर्ड को बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सो फर्स्टली वी विल टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड एज स्टार्टेड कल्चर टू मिल्क. कंटेन्स मिलियन ऑफ दीज बैक्टीरिया विच मल्टीप्लाई एट सूटेबल टेम्परेचर टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड. मीन्स हम स्मॉल अमाउंट में कर्ड लेंगे एंड पुट इट इनटू फ्रेश मिल्क, जिससे जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस वो एक्टिवेट हो जाता है. बट रिमेंबर, मिल्क टेम्परेचर शुड बी 40 और लेस देन 40. मतलब मिल्क का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो या तो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए फिर लेस देन 40. अदरवाइज जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाएगा. कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क. इट ऑल्सो इंक्रीज विटामिन B12 and curd is also help in checks pathogen in stomach. चीज़ काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती है, पर हम जो देखेंगे वो है स्विस चीज़ एंड रॉक्यूफोर्ट चीज़. स्विस चीज़ को बनाने में जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी. स्विस चीज़ में लार्ज होल होते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड दिस इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. एंड रॉक्यूफोर्ट cheese is ripened by growing a specific fungus on them that give them a particular flavor. और रॉक्यूफोर्ट चीज़ को बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टिक, and this is also a very time taking process. Another uses of microorganisms in our household products including dough. डो का यूज़ होता है मोस्टली डोसा, इडली एंड ब्रेड बनाने में. एंड बीका यीस्ट और सेक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटेड डो. एंड द अनदर थिंग इज टॉडी. टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक जो कि मिलती है साउथ इंडिया में, जो बनती है सैप ऑफ पाम ट्रीज से. इनको फर्मेंट किया जाता है. इसमें ऑलमोस्ट 6% अल्कोहल प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन. Now move on to the second point, that is microbes in industrial product, जिसमें देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स ऑन लार्ज स्केल. यहाँ रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लार्ज स्केल पे ग्रो कराने के लिए, जिसके लिए फर्मेंटर एसेंशियल होता है. फर्स्टली वी विल डिस्कस फर्मेंटेड बेवरेजेस. सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसे बीकर यीस्ट भी कहते हैं, वो यूज़ होता है बेवरेजेस के प्रोडक्शन में. और कुछ और यीस्ट भी होती हैं जैसे कि वाइन यीस्ट एंड जिंजर बियर यीस्ट. सो वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, बट द विस्की एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ. नाउ मूव ऑन टू द एंटीबायोटिक्स. Microbes produce chemicals that can kill or stop the growth of disease-causing organisms. These are antibiotics. First antibiotic discovered by Alexander Fleming, that is penicillium, जो कि हमने previous वीडियो में भी डिस्कस किया था. एंटीबायोटिक्स के बाद आते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. ऑर्गेनिक एसिड्स दैट इज साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. एंजाइम्स में होते हैं लाइपेज, proteases and streptokinase. Lipase is used in detergent formulation, help to remove oily stain from the clothes. Means lipase का यूज़ होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, जो कि हेल्प करता है ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए क्लोथ से. Protease is used to clarify bottled juices. Streptokinase produced by streptococcus used as a clot buster to remove clot from the blood vessels of patient who have माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन. स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस से, जिसको हम एज अ क्लॉट बस्टर भी
यूज़ करते हैं. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम म्युनिसिपल वेस्ट वाटर. सीवेज इज ट्रीटेड in sewage treatment plant to make it less polluting. It's included two stages, that is primary treatment and secondary treatment. Primary treatment also known as physical treatment. Primary treatment में होता है removal of floating debris by filtration और removal of grits, main soils and pebbles through sedimentation. And all the solids, mean जितना भी solid हमारा रह जाता है वो सब settle down हो जाता है टैंक में, और बाकी लिक्विड जो ऊपर फ्लोट करता है दैट इज प्राइमरी इफ्लुएंट. फिर होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू अ लार्ज एरिएशन टैंक. मीन्स जितना भी प्राइमरी इफ्लुएंट होता है उसको हम पास कराते हैं लार्ज एरिएशन टैंक में. एरिएशन का मतलब क्या होता है, हम इस टैंक में एयर प्रोवाइड कराते हैं. एयर प्रोवाइड कराने से क्या होगा, जितने एरोबिक बैक्टीरियाज होंगे वो ग्रो करने लग जाते हैं. फिर जितने एरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो किए होते हैं ये टैंक में बनाते हैं फ्लक्स. इससे क्या होता है, जितने बैक्टीरिया और माइक्रोब्स ग्रो होते हैं ये कंज्यूम कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर को. फिर यहाँ एक टर्म हम यूज़ करते हैं BOD, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. मतलब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन और O2 की रिक्वायरमेंट होती है उस टर्म को हम कहते हैं BOD. द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक. मीन्स इसके बाद जो इन्फ्लुएंट होता है उसको हम पास कराते हैं सेटलिंग टैंक में. अब इस टैंक में हमें एयर प्रोवाइड नहीं करानी है, तो इससे क्या होगा, जितने भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे वो होंगे एनारोबिक. और अब जो ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये क्या करेंगे, जितना भी इनऑर्गेनिक मैटर होगा ये उसे ब्रेक डाउन कर देंगे. ओके, नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली CH4, जो प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ बायोमास. और इसमें जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो होता है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया. नाउ मूव ऑन टू द बायोगैस प्लांट. बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ मिक्सिंग टैंक, इनलेट चैम्बर, डाइजेस्टर, आउटलेट चैम्बर और ओवरफ्लो टैंक. तो अब ये बायोगैस प्लांट जो होता है ये वर्क कैसे करता है. फर्स्ट, द वेरियस फॉर्म ऑफ बायोमास आर मिक्स्ड with an equal quantity of water in mixing tank, जो होता है in the form of slurry. Secondly, the slurry is fed into the digester through the inlet chamber. Means जो slurry होती है वो जाती है digester में through the inlet chamber. Number third, when the digester is partially filled with the slurry, the introduction of slurry is stopped and the plant is left unused for about 2 months. Means जब digester filled हो जाता है with the slurry, plant को about 1 to 2 months के लिए बिना यूज किए छोड़ दिया जाता है. Number 4, during these months, anaerobic bacteria present in the slurry decomposed the biomass in the presence of water. Means जो anaerobic bacteria presence होते हैं slurry में वो decompose कर देते हैं बायोमास को वाटर की प्रेजेंस में. Number 5, as a result of anaerobic fermentation, biogas is formed which start collecting in the dome of the digester. Number 6, as more and more biogas start collecting, the pressure exerted by the biogas force the spent slurry into the outlet chamber. Means जितना ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस कलेक्ट होगी उतना ही प्रेशर बनेगा. तो जो स्लरी होती है डाइजेस्टर में वो प्रेशर की वजह से अब चली जाती है आउटलेट चैम्बर में. Now from the outlet chamber, the spent slurry overflow into the overflow tank. आउटलेट चैम्बर से अब जो स्लरी होती है वो चली जाती है ओवरफ्लो टैंक में. So the gas value connected to a system of pipeline जो कि ओपन हो जाता है whenever supply of biogas is required. Okay, so biogas production is done. Now move on to the fifth point. Microbes as biocontrol agent. So this is the method जो यूज़ किया जाता है for the controlling of plant disease and pests, जो किया जाता है with the help of microbes. Chemical pesticides and insecticides are harmful to all organisms and cause pollution. Chemical pesticides kill both useful and harmful life forms. Therefore, farmers are now turning to the uses of biological method. This method is known as
microbial control agent. Here we will discuss Bacillus thuringiensis, that is BT, and Trichoderma sp, that is fungus, and baculoviruses. BT is used to control butterfly caterpillar. The scientists have introduced BT toxin genes into plant, that is BT cotton. Trichoderma sp are free living that are seen in the root ecosystem. They are effective biocontrol agent of several plant pathogens. Baculoviruses, especially genus Nucleopolyhedrovirus, जो कि अटैक करता है insects and other arthropods. Now move on to the sixth point, that is microbes as biofertilizers. Biofertilizers are organisms that enrich nutrient quality of soils, that is bacteria, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया. तो ये जो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की, जो होते हैं बैक्टीरिया, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया. राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट फिक्स एटमॉस्फेरिक N2. मीन्स लेग्यूमिनियस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन. इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो होता है राइजोबियम. राइट. तो अब कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं, दैट इज़ एजोस्पेरियम एंड एजिटोबैक्टर, जो कि क्या करते हैं, enrich the nitrogen content of the soil. Mycorrhiza, that is fungus. Symbiotic association of fungus with plant. अभी जो symbiotic association होता है ये एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों को बेनिफिट्स मिलते हैं. मीन्स यहाँ फंगस को भी बेनिफिट है और प्लांट को भी. यहाँ माइकोराइजा इनरिच कर रहा है न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल प्लांट के लिए, तो वो बदले में प्लांट से फूड ले रहा है. अब माइकोराइजा जो फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट्स के लिए वो है एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट. मीन्स फॉस्फोरस ऑब्जॉर्व करके प्लांट को देता है. गिव रेजिस्टेंस टू रूट बर्न पैथोजेंस, प्लांट्स को डिसीज रेजिस्टेंस बनाता है. गिव एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की. साइनोबैक्टीरिया मोस्टली यूज होता है इन पैडी फील्ड्स में. साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर. साइनोबैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है एनाबीना एंड नॉस्टॉक. इट्स ऑल्सो एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी. सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. Okay, so that's it for today. If you like the video, then hit the like button and subscribe my YouTube channel. इसी के साथ I would like to say bye bye. Keep watching, keep learning.